इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। में साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री सुबोध जी छाबड़ा, नवीन जी छाबड़ा, कविता जी छाबड़ा, आपसे निवेदन शीघ्रता से आए। प्रमोद जी गंगवाल गुवाहाटी से पधारे हैं, आप भी आए, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख। प्रमोद जी गंगवाल गुवाहाटी, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया, आप भी शीघ्रता से आए। श्री सत्येंद्र जैन, श्रेयांशी जैन बिलासपुर, आपने भी चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुकमाल जी, सिद्धार्थ जी, सूर्यास जी, शिखा ट्रेडर्स जबलपुर, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रदीप कुमार, सुनीता जी गुवाहाटी, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। जिनके नाम आते जा रहे क्रम से आते चले, आप सभी से निवेदन, दो व्यक्ति आए और अपना स्थान शीघ्रता से ग्रहण करें। अभय जी जैन सपरिवार जबलपुर, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री अनिल जी बड़कुल, सुनीता जी बड़कुल राजनांदगांव, आपने राजनांदगांव नेमिनाथ भगवान के लिए जो स्वीकृति दी है, उसके अतिरिक्त चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान के दरबार के लिए 1,11,000 रुपए वेदी के लिए स्वीकृति, तालियां बजाकर दान किया। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। शुभम जी, सुरेंद्र जी जैन जबलपुर सह परिवार, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पराग जी, चक्रेश जी गोटेगांव, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ब्रजेश जी जैन, श्रीमती आशु जैन, आपने भी ग्रेटर नोएडा दिल्ली से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चक्रेश जी जैन, लवली जी जैन भोपाल से, आपने भी चंद्रशिला के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है। भाग्योदय तीर्थ कमेटी सागर से पधारे हैं देवेंद्र जी, राजेश जी, सत्तू भैया, प्रियेश जी, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर। आप भी संयुक्त रूप से आए और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कमलेश जी, रजनी जी, नमन जी, नंदिनी जी जैन राजनांदगांव, जहां नेमिनाथ भगवान के मंदिर का निर्माण आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, आपने आधार स्तंभ के लिए कल 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जितने नाम हमारे पास आए, हमने सभी के नामों को आमंत्रित किया, और यदि किसी का छूट गया हो तो वे अपना नाम बता सकता है, उसके नाम को भी हम ससम्मान आमंत्रित करेंगे। और हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हुए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए, ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है, ये बाबा तो
मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ते इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस छोटा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय
पदम निपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जयमाला पूर्णार्घम निपामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में सभी ने निवेदन करते हैं कि हे साधु परमेष्ठी, अपनी सब अमृतमयी वाणी से अपनी कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 24 भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। संसार में 2 प्रकार के विचार रहते हैं। उस विचाराधीन व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव करता है। एक राग है, एक वीतराग है, माने एक राग है, एक वैराग्य है। राग से व्यक्ति संसार में दुखी होता रहता है और वैराग्य से व्यक्ति मंडित रहता है, वो सुखी रहता है। वैराग्य सुख के लिए कारण है और राग दुख के लिए कारण है। घर में रहते हुए व्यक्ति यदि वीतराग के बारे में सोचता है, विशेष रूप से कषाय को कम करता रहता है, क्योंकि राग दोष कम करना ही कषाय कम करना है। जितना राग दोष बढ़ाओगे उतना कषाय बढ़ता चला जाता है। कषाय को बढ़ाना तो इसका मतलब खुद दुखी होना है। दूसरे को दुख हो कोई नियम नहीं, लेकिन खुद तो वह अवश्य दुखी हो जाता है। और यदि वह वैराग से मंडित रहता है, अन्य व्यक्ति कितना भी दुख दे लेकिन वह खुद सुखी रहेगा। तो संसार के प्रति अपने को विरागता आना चाहिए। आचार्य ने बार बार कहा, जैसे व्यक्ति कोई जेल में रहता है, वो दिन गिनता रहता है, अब कितना दिन रह गए मेरे, 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, 1 महीना रहेगा, 15 दिन बच गए, और परसों मैं छूटने वाला हूँ, छूट जाऊंगा। और जिस दिन छूट जाता हो वह खुश हो जाता है। तो उसी प्रकार आप लोग भी घर में रहते हुए, ये घर मेरा कब छूट जाए, ये राग कब छूट जाए, ये कषाय कब छूट जाए, 24 घंटे में दिन में एक बार भी सोचते हैं तो आप घर में रहते हुए भी वैराग्य ही कहा। घर में रहते हुए भी आप वैराग्य है, क्योंकि कम से कम सोच रहे ये संसार अशुभ है, अनित्य है, अशरण है,
कोई शरण नहीं है, मुझे शरण तो एक धर्म ही है, वैराग्य बचाने वाला है, ये राग मुझे संसार में रुलाने वाला है। एक बार भी 24 घंटे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप घर में रहते हुए वितरागी वैरागी। जैसे उदाहरण दिया जाता है, चक्रवर्ती के बारे में सोचा होगा आपने, भरत चक्रवर्ती के बारे में बताया जाता है। चक्रवर्ती का कितना वैभव रहता है? 6 खंड रहता है उनका। 6 खंड का मतलब 96 करोड़ गांव। आपके भारत में है कितना गांव? कितना है? कितना गांव मालूम है? भारत में नहीं है। भरत चक्रवर्ती करे 96 करोड़ गांव। 96 करोड़। आपके देश में कितने गांव हैं? आप गांव में, आपके देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इंडियन टेरिटरी कहते हैं आप लोग। कुल मिलाकर कितने हो गए? 36। और इसमें जिले कितने हैं? राज्य बना दिया आपने। वर्तमान में जो भी 780 जिले हो गए। कितने हो गए? 780 जिले हो गए। और इससे तहसील कितने हैं? तहसील कितना है? जब 2020 तक जो भी थे उसमें 5064 ये जो तहसील थे इसमें, लेकिन वर्तमान में बढ़ गए, उसमें 6000 तक हो गए होंगे। लेकिन गांव कितना है? आबादी तो है आपका 1 अरब 40 करोड़, लेकिन गांव कितना है? 6,64,400 गांव है। केवल 7 लाख भी नहीं आपके देश में गांव। लेकिन चक्रवर्ती कितना वैभव रहता है? 96 करोड़ गांव। गिन नहीं सकोगे आप, इतना वैभव रहता है। 84 करोड़ उनका सेना, 84 करोड़ सेना है। तुम्हारे भारत में संपूर्ण विदित विश्व में है कितना सेना? 2-4 करोड़ भी नहीं हो पाएंगे, इतना वैभव रहता है। लेकिन चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी हमेशा धर्म की ओर दृष्टि रखता है। भरत चक्रवर्ती के बारे में उल्लेख मिलता है, वो प्रतिदिन अपने पटरानी के साथ पड़गान करने के लिए खड़े हो जाते। साधु आ जाए, पड़गान करके हार दे दूं मैं, बाद में हार करूंगा। 6 खंड का अधिपति प्रतिदिन पड़गान के लिए खड़े रहता हो अपने महल के सामने। गांव में से आते, नगर में से। चक्रवर्ती का महल कहाँ रहता है? नगर के बाहर। इतना बड़ा रहता है उनका महल, पड़गान करके अंदर ले जाने में 1 घंटा लगेगा उनको। इतना वैभव रहता है उनका। प्रतिदिन खड़े रहते हो। एक दिन 2 मुनिवर जा गए, आप कम से कम आपकी चौकी में 1 मुनिवर तो आते क्या नहीं। लेकिन चक्रवर्ती का पुण्य इतना रहता है, गांव में सभी पड़गान कर लिया, कोई नहीं है। 4 निद्र मुनिवास आकाश मार्ग से आकर के उनके सामने खड़े होते। इसका मतलब इतना पुण्य है उनका। भगवान के समोषण में चले जाते, अकाल में जाकर प्रश्न पूछते, वाणी खिरती भगवान की चक्रवर्ती के लिए। इतना पुण्यशाली जीव है। इसलिए यदि पुण्य है तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ये सोचो आप। एक दिन खड़े हो गए पड़गान के लिए, 2 मुनिवर जा गए, पड़गान कर खुश हो गए, ले जा रहे। महल में ले जाते समय कभी ऊपर चढ़ना, कभी नीचे सीढ़ी नीचे उतरना, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में जा रहे। जाते जाते मुनि महाराज के लिए कह रहे, महाराज से इतना बड़ा महल, ये कितना टेढ़ा मेढ़ा की। महाराज के लिए बता रहे चक्रवर्ती, क्या कह रहे हैं? महाराज इतना बड़ा महल है, फिर भी कितना टेढ़ा मेढ़ा है। इससे भी कई गुना टेढ़ा संसार है। इससे भी टेढ़ा कितना है संसार? बहुत टेढ़ा है। अरे उससे भी कई गुना टेढ़ा मेरा मन है। मेरा मन इतना चंचल है। आप लोग बोलते हैं ना, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं? कौन समझाएगा? आप ही समझाओगे।
दूसरा कोई समझा नहीं सकता हो। लेकिन हे प्रभु कहते हो, आपके चरण रज के माध्यम से ये मेरा संसार, ये भोग, मेरा मन सब पवित्र हो गया आज। ऐसा कहते हुए ले गए, पाद प्रक्षालन किया, उच्चासन दे दिया, प्राप्शन किया, गंधोदक ले लिया। पाद प्रक्षालन किस लिए किया जाता है? हम लोग तो पाद धोकर आते हैं, पैर धोकर आते हैं हम लोग। क्यों किया जाता है? गंधोदक लेने के लिए। और आप प्रक्षालन करके रख दो कहते हो, किनारे पर उठाकर रख दो। उठाकर रखने के लिए नहीं, गंधोदक लेने के लिए। 5 परमेष्टि में से एक परमेष्टि हमारे घर में आ गए, हम धन्य हो गए, गंधोदक लगाते उसके लिए। चक्रवर्ती ने भी भाषण किया, पूजन किए। पूजन के बाद आहार दे दिया, निरंतर आहार हो गया दोनों महाराज का। अब आहार होने के बाद उनके जो भी कमंडल लेकर के चले गए। कहाँ? महाराज को भेजने के लिए बाहर गए। उनके साथ में कुछ लोग मंत्री, सेनापति भी जाते हैं, इतना बड़ा व्यक्ति है, वो भी चल रहे। महाराज ने कहा, कहाँ तक आओगे आप? कमंडल लाओ, तुम वापस जाओ महल में। तो जंगल में हम चले जाएंगे। चक्रवर्ती कमंडल दे दिया, महाराज कमंडल लेकर के चले गए। लेकिन चक्रवर्ती वही खड़े रहे, भरत चक्रवर्ती वही खड़े रहे, महाराज को देखते रहे। जब तक दिखा दे रहे तब तक देखते रहे उनको। जब दिखना बंद होगा, आंखों से ओझल हो गए, फिर उदास मन से अपने महल की ओर मुड़ गए। उनके साथ जो मंत्री वगैरह थे, सेनापति वगैरह, देखा, हे प्रभु कहते हो, उदासी के क्या कारण है? आप उदास क्यों हो गए? अभी तक तो फ्रेश थे आप, लेकिन जब मुड़ गए उदास क्यों हो गए? तब चक्रवर्ती कहते हैं, देखो कहते हो, मैं बार बार सोच रहा हूं, इसको मन को समझा रहा हूं, ये चक्रवर्ती पद, ये वैभव, राजपाट, ये संसार कब छूट जाए मेरा, और मैं कब इन मुनि जैसे मुनि बन जाऊं, ये मैं सोच रहा हूं, इसलिए उदास लगे। मंत्री चुनाव सोचने लगे, धन्य कहते हो, 6 खंड का अधिपति ये सोच रहे, और हम उनके अंडर में, और हमारे मन में नहीं आ रहा है। लेकिन ये घर में रहते हुए भी ये वैराग्य। घर में चले गए सोचते हुए, हाथ पैर धो करके। रानी कहती है, राजन बैठ जाओ कहते हो, समय हो गया भोजन के लिए। बैठ गए, परोसा उन्हें, पंच पकवान से परोस दिया। चक्रवर्ती खाना प्रारंभ कर दिया, मुंह में चला गया, एक ग्रास हाथ में, आंख मीच कर बैठ गए हो। रानी कहती है, क्यों रात में नींद लगी आपको? क्या राजकाज का कोई प्रसंग सता रहा है? क्या बात है कि जब क्यों सो रहे आप? है? मैं सो नहीं रहे कहते हो, सो नहीं रहे, अब दिख रहा है, अब आंख बंद करके जो सो रहे, मैं सो नहीं रहा हूं। क्या है? ये सब भोजन परोसा आपने, ये शरीर के लिए, ये शरीर का खुराक है। लेकिन मैं सोच रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, ये सब कब छूट जाए। आत्मा खुराक क्या है? चिंतन ही है। ज्ञानामृत जो भी है वो अमृत है, वो आत्मा का खुराक है, वो भोजन है, वो मैं उसको समझा रहा हूं। तुम इस प्रकार कब चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, आत्मा के बारे में जो भी सोच करके आत्मा में लीन कब हो जाओगे? अभी तुम भोजन में लीन है। तो इस प्रकार 24 घंटे में, एक दिन में एक बार भी आत्मा के बारे में सोचते हो, आत्मचिंतन करते हो, निश्चित रूप से एक दिन आप आत्मा से परमात्मा बन जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आप लोग भी घर में रहते हुए, समय तो आप लोग को हो गया, ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग कहते हैं महाराज समय है, कहा कि मरने के लिए समय नहीं है। अब क्या, लेकिन मरोगे नहीं क्या? अरे समय पर मरता व्यक्ति, लेकिन बोलता क्या है, मरने के लिए समय नहीं है। लेकिन घर में रहते हुए कम से कम आप लोग एक बार भी, कुछ समय के लिए भी आत्मचिंतन करते हो, निश्चित रूप से आप इस संसार में छूट जाओगे। उसी प्रकार आप लोग वाराणसी मंडित होते हुए आत्मा के बारे में कम से कम कुछ 5 मिनट तो चिंतन करें। इस संसार से अलिप्त होकर के सोचे इसके बारे में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ,
क्यों आ गए हो, किस निमित्त से आए हो, कौन से गुण है मुझ में, मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक क्या किया, आगे क्या करना है, इसके बारे में सोचोगे निश्चित रूप से आपके अंदर वैराग आएगा। और वैराग यदि आपके अंदर आ गया वही छूटता है। रत्तो बंधित कम्म मुझे विराग संपन्न हो, ये समय में गाता दिया। राग से सहित रहता है वो बंद करता है, संसार भटकता है, और वैराग से मंडित है वो संसार से छूट जाता है। उसी प्रकार आप लोग भी वैराग के बारे में सोच करके ये शरीर के बारे में, संसार के बारे में, बंध के बारे में, काम के बारे में सोचते हुए वैराग से मंडित हो जाए और आत्मचिंतन करते हुए एक दिन आप लोग भी इस संसार से छूट जाए। आप सब लोग का कल्याण हो। इसी बारे से बोले महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय। कोई भी कार्य संपन्न होता है अपनी योग्यता के आधार पर। योग्यता पर के सहयोग से और निखार पा सकता है। ऐसी स्थिति में क्षमताएं कौन सी वस्तुओं में किस प्रकार छुपी हुई रहती है, सोई हुई रहती है, यह ज्ञात हो जाता है। धार्मिक क्षेत्र हो, व्यवहार का अनुष्ठान हो, कोई भी हो, किंतु वह अवश्य उसमें तज्ञ हो जाता है। अभी देख रहे थे क्या परिवर्तन हुआ, देख रहा था। अपने अपने भाल पर पुरुष लोग प्रायः चंदन का लेप करके आए। पहले तो नहीं देखा हमने, अब के बाद देखने को संभव है। महाराज जी को खुश करने के लिए किया। एक हाइकू प्रसंग में देखता हूँ बना है क्या नहीं। वाद्य साथ दे, वाद्य साथ दे, गीत संगीत बने। गीत संगीत बने, वाद्य साथ दे, गीत संगीत बने। अब गौर करिए, नाड़ नाचती है। नाड़ पैर नहीं, नाड़। सामने वाले ने कभी कभी वे गीत गाते हैं, आज उनके लिए सहयोग वाद्य भी साथ दे रहा था। तो यो भी साथ दे रहा था तो नाड़ भी उसके साथ हिल रही थी। तो नाचने वाला भी चाहिए ना, तो नाड़ तो हो गई नर्तक और
गीत हो गए, संगीत वाद्य ने साथ दे दिया। इसमें आप हमारे लिए क्या उपदेश देना चाहते? सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग लेकर के उसको संगीत का रूप दे दे तो बहुत अच्छा है वही वस्तु। वाद्य वाद्य में है, गीत गीत में है, गायक गायक में है, और उस गायक की नाड़ भी उस लय में अपने आप में विलीन हो रही है। ये निश्चित है, जहाँ पर संगीत आ जाता है सुनने वाले भी, सही बात बताओ, है ना? इसी प्रकार सुनाने वाले सुनाए, बजाने वाले बजाए, नाच करने वाले करें, और सामने पूरी सभा उस लगनशीलता में सो जाती है। फिर उनका जगत शून्य हो जाता है और वो शून्य में लीन हो जाते हैं। कार्यकर्ता यदि एक दूसरे के पूरक बन जाए तो यह नाड़ हिलना प्रारंभ हो जाए। फिर आप लोग हमें मनाने की आवश्यकता नहीं। वो सब जब नाड़ भी हिल सकती है तो और किसको हिलाना चाहो बोलो? हाँ, यही एकमात्र उपादान और निमित्त की विशेषता होती है। एक गायक भी इस प्रकार पूरी सभा को तब उद्वेलित कर देता। उद्वेलित तो शब्द ठीक नहीं लगता, प्रसन्न चित्त वाला बना देता है। यह और कुछ नहीं। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य कोई केवली हो, चाहे वह रिद्धिधारी मुनि महाराज हो, ये सारे के सारे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब एक मनोज्ञ मुनि महाराज का दर्शन वहाँ पर सब लोग करते हैं। मनोज्ञ महाराज वो कहलाते हैं मन को बहुत ही झकझोरने वाले। दादाजी बैठे हैं सभा में सभासद सुनने के लिए, और भी कई लोग, पिताजी भी बैठे हैं, माँ भी बैठी है, और भी सब बैठे हैं, और प्राय करके सब लोगों का आकर्षण का केंद्र तीर्थंकर न हो करके उस बाल मुनि के ऊपर पड़ जाती। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जैन बने थे, प्रकाशन सेठी नहीं, वो तो केंद्र में थी। जहाँ तक विस्मरण हो सकता है, मिश्री लाल जी गंगवाल जिसको बोलते, किसी एक को भी मालूम नहीं है? पढ़े नहीं? अच्छा, इतिहास पढ़ा करो। मिश्री लाल गंगवाल, और हमें 2-3 बार आए नैनागिरी, कुंडलपुर इत्यादि में, महाराज आपको इंदौर भी आना, इंदौर भी आना। देखो
वो तो नागपुर में एक प्रकार से राजधानी थी मध्य भारत के। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जब विभाजन रेखा हो गई तो उस समय यह सर्वप्रथम ये बना, फिर इसके उपरांत और उसके रूप बने हैं, ऐसा मुझे स्मरण में आता चर्चा के विषय में। तो इसी प्रकार हमें एक निमित्त के माध्यम से कि सोचा हमारा इतना कार्य बन नहीं पाएगा, जब भैया पूर्वजों ने यहाँ पर स्थान नियुक्त करके इसका काम किया है, इससे लाभ लिया है, अब आपकी आबादी बढ़ गई है, तो अब आप देख लो, मैं आज आप आशीर्वाद दे दो तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारा आशीर्वाद पहले भी था, अभी भी है, आगे भी मांगोगे तो ग्राहक को अपना दिखाना तो आवश्यक है, हम दिखा देते हैं। जिसको खरीदो तो खरीदो, नहीं है तो नहीं। तो अब वह उठता हुआ ऐसा हुआ कि लोगों को लगा ये तो बहुत अद्भुत हो गया। ये यूँ वहाँ से कैसा करके यहाँ पर भी वहाँ के कुछ कार्य करता है। महाराज हम भी यही चाहते हैं, हमारे लिए कुछ नया पुराना हो जाए, तो देख बता अब हम एक आध दिन मिल जाए तो हम देख लेते। उन्होंने भी सोचा तिलदाना जैसे हमें भी बना करके दे दो। और जब आपका तिलदाना बराबर यदि है तो हमें बता दो। हाँ, न्योरा है, उसी को तिलदाना बोलते। तो हमारे लिए इससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, तो तिलदाना को देख लो। आप लोग जो है ना चने के दाना के बराबर होकर के तिलदाने से तुलना करना चाह रहे हो, तो हम तो ऐसा नहीं मानेंगे। कुवत है, निमित्त में क्षमता है, बैठा हूँ देख लो कितना। हम तो इतने में करना चाहते, करने का भाव है क्या नहीं। दान दाता ले लेंगे तो उन्हें दान तो लेने की हिम्मत तो है क्या नहीं। एक से एक बढ़ कर के वहाँ पर भी इसी प्रकार राजनांदगांव, हाँ, तो उनका नाम के अनुसार तो करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गांव तो है लेकिन राजाओं का है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।